स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज देखिए घर पे कौन आया है। आज घर पे आए हुए हैं मेरी नंद और मेरे नंदोई। आज मैंने पहनी हुई है साड़ी और अभी मैं इन्हें नाश्ता करा रही हूँ और मैं इनसे कर रही हूँ बातें। आज ये बहुत दिनों के बाद आए हैं और मेरा सुबह का सभी काम निमट चुका है, इसीलिए अब मैं इनसे कर रही हूँ बातें। और मैं इनसे इनके घर के बारे में पूछ रही थी कि घर पे सब ठीक हैं और बच्चों को क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि ये बच्चों को नहीं लेके आए थे। ये बोल रहे थे कि लॉकडाउन है इसीलिए बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं, पढ़ाई तो हो नहीं रही है, बच्चों को हम इसलिए नहीं लेके आए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और मैं बैठी हूँ, नहीं सॉरी मैं खड़ी हूँ। मैं इनसे गपशप लड़ा रही थी। ये मुझसे बोल रहे थे कि आज तो आप बहुत खुश लग रही हो। मैंने बोला कि मैं आपको देखकर खुश हो गई हूँ किचन में और मैंने कर दी है खाने की तैयारी। यहाँ पे पतीली में मैंने चढ़ा दिए हैं चावल और आटा दिया है लगा, और उसके बाद मुझे बनाना है राजमा। तो मैंने राजमा को बॉईल करके ठंडा होने के लिए छन्नी में रख दिया है। और मैंने बना ली है टमाटर की प्योरी और उसमें डाल दिए हैं सभी मसाले, और प्याज को भी मैंने कट कर कर रख लिया था। और इधर मेरे और यहाँ पे हर्षु के पापा लेकर आए थे खीरे दुकान से, मैं उनको अभी धोकर रख रही थी क्योंकि पता नहीं दुकान पे क्या क्या आता है, इसलिए मैंने सलोनी से बोला बेटा तुम इनको वॉश करके और फिर रख दो, उसके बाद इन्हें सलाद में काट लेंगे। और अभी हमने अपना सारा काम कर दिया था तैयार। सब्जी की क्लिप मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि वो डिलीट हो गई थी मुझसे। और यहाँ पर अभी खा रहे हैं मेरे नंदोई खाना और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। आइए आप लोग भी खा लीजिए। खाना बहुत ही अच्छा बना था, सभी तारीफ़ कर रहे थे कि राजमा बहुत ही अच्छा बन रहा है। और यहाँ पर बैठी हुई है मेरी नंद और ये है मेरी सास, जो कि ये मेरे दौरानी के पास में रहती हैं, जो उनसी बीमार हो रही थी। और ये मेरे देवर बैठे हुए हैं, ये मेरे चाचा ससुर के लड़के हैं। इन्होंने अपनी कैफ़ी खोली हुई है विराट कैफ़ी के नाम से। ये दिन भर बिजी रहते हैं और इनका कभी कभी मूड बनता है तो ये इधर हमसे मिलने के लिए आ जाते हैं। और ये खाना खा रहे थे, ये कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, तो मैंने इनकी क्लिक बाहर से ही ले ली, इनको पता भी नहीं था। और ये इसीलिए नीचे अब ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग की। यहाँ पर मैं और शिखा पी रहे हैं चाय और हम कर रहे हैं कुछ बातें बैठे हुए, क्योंकि शाम के टाइम हम इतने थक गए थे, हमें बिल्कुल भी आगे क्लिप बनाने की या वीडियो का एंड करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैंने ये नेक्स्ट वीडियो जोड़ दी है। और अभी हम चाय पी रहे थे, हमने सारा यहाँ पर सलोनी आई है और वो बोल रही थी, सलोनी कह रही थी कि मम्मी खाली चाय क्यों पी रहे हो, अंदर नमकीन रखी हुई है उसे ले लो। तो हम कह रहे थे, उनका तुम लेके आओ, हमें तो पता नहीं था कि नमकीन रखी हुई है। फिर यहाँ पे हंसने लगे कि अब चाय तो हो गई है ख़त्म और नमकीन को ऐसे ही खाना पड़ेगा। तो हम चाय को हमने रख दिया और सलोनी पहुँच गई रसोई में, वो नमकीन को प्लेट में डाल रही थी और कह रही थी मैं तो आपको वेट करा के ही दूँगी आज नमकीन। तो हम उससे कह रहे थे कि बेटा जल्दी ले आओ, नहीं तो चाय तो सब ख़त्म हो ही जाएगी। और हम अब इसका वेट कर रहे थे नमकीन लाने का कि वो कब नमकीन लेकर आएगी, लेकिन वो भी हमें सोच रही थी कि किसी तरह ख़त्म ही हो जाए, लेकिन हम भी आराम आराम से चुस्की लेकर चाय को पी रहे थे और हंस रहे थे कि आज नहीं लेकर आएगी। शिखा लेट उठी थी क्योंकि इसको देर से सोने तक की आदत है, और सलोनी सुबह ही उठ गई थी मेरे साथ में। तो हम हंस रहे थे कि आज तो खाली ही चाय पियाएगी और बाद में लेकर आएगी नमकीन। अभी देखो ये पता नहीं कितनी देर में देगी नमकीन, देगी भी या नहीं कोई पता नहीं है, ऐसे ही पीनी पड़ेगी। अब वो लेके आ ही नहीं रही, हम वेट कर रहे हैं कितनी देर से और बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। और अभी हमें नमकीन लेकर आ गई है सलोनी
और हम खा रहे हैं नमकीन। वो एक ही चम्मच लेकर आई थी, दूसरी चम्मच अब दे के गई है। फिर उससे हम अभी नमकीन खाने लगे हैं बैठ के। वो ना सलोनी काम कर रही थी इसीलिए उसे देर हो गई। वो बोली मम्मी मैं ना झाड़ू लगाने लगी इसलिए मुझे लेट हो गया। हमने सोचा कि वो लेके नहीं आ रही, लेकिन वो बाहर भी झाड़ू लगा रही थी और अंदर भी साफ़ कर रही थी, इस वजह से उसको लेट हो गए। हम बोले कोई बात नहीं, तू भी आ जा और खा ले, फिर उसके बाद झाड़ू लगा लेना। मैं उसे बुला रही थी, मैं कहा आ जा, लेकिन वो बोली नहीं मम्मी पहले मैं सफाई करूँगी घर की और उसके बाद ही चाय नाश्ता लूँगी, क्योंकि उसे इतने काम ना निपटे, इतने वो कुछ ऐसे खाती पीती नहीं है, उसको काम की बहुत लगन है। और वो कह रही थी आप खा लो, मैं आप बाद में लूँगी जब काम निमट जाएगा। तो इसीलिए मैं और शिखा दोनों हम नमकीन और चाय पी रहे हैं। आइए आप भी पी लीजिए सुबह की चाय हमारे साथ में, और हम कर रहे हैं एंजॉय। आप बताइए कैसे हैं आप, ठीक ही होंगे, क्योंकि सुबह की चाय पीने का तो अलग ही मज़ा होता है। हम चुस्की लेकर आज घने दिन में चाय पी रहे थे, नहीं तो आफत में ही ऐसा होता है कभी कुछ। आज हम अपने आराम से मस्ती में, क्योंकि हम लेट उठे थे सो के, तो इसीलिए कोई टेंशन भी नहीं थी काम की, सभी घर पे थे। खाना वाना भी हमें लेट ही बनाना था। मेरी नंद का और नंदोई का खाना आज मेरे देवर की तरफ था, तो हमें तो सुबह का खाना नहीं बनाना था, उधर ही बन रहा था खाना, अपना ही बनाना था। और अभी मैं यहाँ पर बाहर आ गई हूँ देखने के लिए कि सब कुछ, मतलब पानी वाला आना था, हमारे अभी आरओ नहीं है, तो हम पानी लेते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं पानी वाला, उससे पानी लेते हैं। मैं देखने गई थी बाहर कि पानी वाला आया है कि नहीं। फिर मुझे वापस याद आ गया कि बाहर कपड़े रखे हुए थे, मुझे अंदर उनकी तह बनानी है, सूखे हुए कपड़े थे, मैं उनको उठा के अंदर की तरफ लेके चली गई कि इनकी तह बना लूँ। और मैं चली गई अंदर तह बनाने के लिए कपड़ों को। इधर देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, बाहर एकदम सूरज की लाइट अंदर पड़ती है। वैसे तो हमारे घर में अंधेरा रहता है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, हमने सारे घर को कैसे क्लीन कर दिया है। हमारा सुबह का सब ये काम सफाई वगैरह का निमट गया है, बाहर भी क्लीन हो गया है और अंदर भी। मेरा बेडरूम भी एकदम क्लीन है, बेड की चादर उधर सेट कर दिया है, तकिए लगा दिए हैं, सोफ़े वोफ़े फ्रिज व्रिज सब कुछ साफ़ है। बाहर तक देखिए बिल्कुल सफाई हो चुकी है और अभी रह रही है बाहर वाली झाड़ू। ये सीखा आई थी, अब मुझसे बोल रही थी मम्मी अब बताओ मैं क्या काम करूं, क्योंकि हमें इसे काम बताना पड़ता है। तो मैं इससे बोल रही थी बेटा तू जा और वहाँ पे घेर में जो पशु बंधे हैं उनको पानी पिया के बांध दे गली में, क्योंकि अंदर जो हमारा घेर है ना वो गली क्रॉस करते ही है, वहाँ पे इतनी अच्छी हवा नहीं लगती, बंद है, ओट हो जाती है। और गली में अच्छी हवा रहती है, लगती है पशुओं को, तो आराम से यहाँ पर बंधे रहते हैं। और इधर सलोनी ने अंदर का काम तो निपटा दिया था, बाहर की झाड़ू रह रही थी, वो यहाँ पे जिन्ने के पास में झाड़ू लगा रही थी और गेट के पास में भी लगा लगी। देखो वो अच्छे से बाथरूम के पास में और वॉश बेसिन के पास में झाड़ू लगा रही थी। और ये डंडा रखा हुआ था नीचे, ये बंदर वंदर भगाने के काम आता है, तो वो उसको मोंटी में रखने गई थी ऊपर। कह रही थी मम्मी बंदर आ जाते हैं एकदम, तो फिर नीचे आना पड़ता है, इसीलिए वो डंडा ऊपर रखने के लिए गई है। और ये देखिए इधर अभी हमारा जीना और सलोनी आ गई है, ये पड़ोस में है जो मेरी नंद लगती है, वो मुझसे हाय कर रही थी, कह रही थी कि भाभी आप ठीक हो। मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, और वो भी निकल गई हैं। वो यहाँ पे सब वीडियो में आते हुए शर्माते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पता नहीं हम कैसे लगेंगे, तो इसलिए वो बोली आप तो मेरी वीडियो बना रहे हो, मैं नहीं रुकूँगी। वो चली गई, वो ना दिल्ली से आई हुई हैं, वो यहाँ पर अपनी मौसी के घर में आई हैं, तो वो मेरी नंद लगती हैं। और यहाँ पर मेरा लड़का हर्ष आ गया है। ये जो छोटी वाली ये हमारी भैंस की कटिया है, ये इसको इतना शौक है, उठते उठते ही ये अभी सो के उठा था, उठते के साथ ही ये बोला मैं ही बांधूंगा कटिया को, क्योंकि इसे बहुत शौक है छोटे छोटे लवारों को बांधना और उनके साथ में मस्ती वस्ती करना। अब देखो ये इसे कभी, और ये भी ऐसी है, इसे ऐसा सोचती कभी इसको मारेगी, अभी ये कर रहा है कि इसने मुझे मार दिया है। और इधर सीखा खड़ी है, कह रही है आजा मैं बंधवाऊँगी। अब ये ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि इसने इसे मार दी। और अभी आपसे कर लेते हैं बातें। कैसे हो आप सभी?
आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल में रजनी फैमिली ब्लॉग। और आज मैंने आपसे नहीं की थी बातें, इसीलिए मैं आपसे कर लेती हूँ कुछ बातें। इतने मैं आपसे बातें ना करूँ, इतने मुझे लगता है कि मेरी वीडियो पूरी नहीं हुई है, इसीलिए मैं आ गई हूँ आपसे बातें करने के लिए। और सुनाइए, आप सब ठीक होंगे? ठीक ही होंगे, मैसेज द्वारा बता दिया करो यार। मैं तो बता देती हूँ, लेकिन आप कैसे बताओगे? आप तो अपने मैसेज से ही बता सकते हो। प्लीज़ मेरे पास मैसेज किया करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करो आप ठीक हैं या नहीं। और आज दिन है शुक्रवार और डेट है शायद 30 अगस्त है आज, और पक्का मुझे पता नहीं है, वैसे शायद 30 अगस्त है आज। और आज मैंने किया है अपने बालों को हेयर वॉश, और अभी मैंने इन्हें कंघी नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं गीले बालों में कंघी करूँगी तो ये बहुत टूटते हैं, इसीलिए मैं इन्हें सूखने का वेट कर रही हूँ। सूखने के बाद मैं इन पे कंघी करूँगी। और आप लोग मेरी वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके लाइक से मुझे पता चलता है, लेकिन यार आप मेरी वीडियो पूरी नहीं देखते हो। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरा देखा करो। कोई गलती हो तो मैंने आपको बोला था, मुझे बता दिया करो। और आप मुझे जो कुछ भी बोलोगे मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने बताया था मैं अभी नई हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आप मेरी फैमिली हो, मुझे आपसे बातें करनी है, इसीलिए मैं अपना डेली रूटीन जितना भी मुझसे हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। यही बात है ना, वैसे तो हम लॉकडाउन है और वो भी किसी से नहीं मिल सकते, लेकिन कमेंट द्वारा आपसे बात होती है, जान पहचान होती है। पता नहीं कितने दूर दूर के हैं जो फ्रेंड बन जाते हैं, जिन्हें हम जानते भी नहीं, हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हम अपनी बातों द्वारा, कमेंट के द्वारा हम उनसे बातचीत करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कितने दिनों से जानते हैं। जैसे कि मेरे नए दोस्त जुड़े हैं मेरे साथ में, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो मुझे लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हो और मुझे कितना अपना मानते हो। ऐसे ही प्लीज़ अपना प्यार मुझे देते रहिए और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दीजिए। मैंने जो पहले वीडियो बनाया था, उन्हें बनाने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी मतलब मेरी वीडियो अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन आपके कमेंट के बाद आपने इतना प्यार दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें कमेंट में लिखी, मुझे हौसला मिला कि हाँ मैं भी वीडियो बना सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और मेरी हिम्मत बढ़ाते। आपसे बातें हो गई और सारा घर का काम हो गया। अभी कर लेते हैं वीडियो का एंड और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना। और आज का टाइटल था कि मेरी नंद क्यों आई थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी नंद क्यों आई थी। मेरी नंद अभी लॉकडाउन से पहले आई थी, अभी वो आई है 7-8 महीने के बाद, और उनको अभी मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि मेरी देवरानी हो रही थी बीमार। वो हॉस्पिटल में से आई थी 8-10 दिन में, उसकी थी तबीयत कुछ ख़राब, इसीलिए वो उनको देखने के लिए आई, इसलिए उन्हें लॉकडाउन में आना पड़ा। उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास भी टाइम नहीं है, वो तो बहुत ही मजबूरी में उन्हें आना पड़ा, क्योंकि वही है ना, हरी बीमारी में तो अपनों का पता लेने के लिए आना ही पड़ता है।